देखो बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है। अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशंस की बात करूं, एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। रिमेंबर, हाइपर कॉन्जुगेशन की हमें तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। ठीक है। जिसमें एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट ये है कि इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके। एप्लीकेशन नंबर सेकंड, हीट ऑफ कंबशन भी हम इससे डिस्कस कर सकते हैं, हीट ऑफ कंबशन। और जो एप्लीकेशन नंबर थर्ड है, दैट्स अबाउट द बॉन्ड एनर्जी। ओके। नाउ एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, इट्स अबाउट द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब समझो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है। मान लो, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन है। लेट सपोज मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन मान लिया। ठीक है। अगर मैं एथीन की रिएक्शन करूंगा हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल। ठीक है। तो होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे कार्बन एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोजन ऐड होगा और एग्जैक्टली दूसरे कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है। तो किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन जब हम ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट प्रोसेस कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब इस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, रिमेंबर बच्चों, उसी एनर्जी का हम नाम देते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दैट एनर्जी इज व्हाट वी कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को डिफाइन करूंगा, व्हाट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के दौरान जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का हम नाम देते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है। नाउ नाउ फर्स्ट फैक्टर, जिस फैक्टर के ऊपर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिपेंड करती है, वो आपको ये याद रखना है कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है, रिमेंबर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, राइट। दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, पाई बॉन्ड्स का नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने दो कंपाउंड्स रखूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करो। लेट सपोज मेरे पास सिस्टम नंबर फर्स्ट यहाँ पे, राइट, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, और मान लो एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इसमें दो पाई बॉन्ड्स। ठीक है। आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करनी है। व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिपेंड्स? इट्स नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? आप बताओगे 1। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? आप बताओगे सर 2। और हमें पता है कि जिस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा होगी। तो अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर करूंगा, आई विल से 2 की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ फर्स्ट, राइट। ठीक है। नाउ फैक्टर नंबर सेकंड, फैक्टर नंबर सेकंड क्या है, ये कब आपको यूज करना है पहले ये समझो। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम बनेंगे, इफ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स become equal, then heat of hydrogenation, then heat of hydrogenation, if number of pi bonds, then जो heat of hydrogenation होती है, remember it's inversely proportional to stability.
ठीक है। फैक्टर नंबर सेकंड तब यूज करना है जब दो सिस्टम्स के अंदर, दो कंपाउंड्स के अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम बनेंगे, तब हम ये कहेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उस सिस्टम की ज्यादा होगी जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जैसे मान लो अगर मेरे पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, लेट सपोज एग्जांपल नंबर फर्स्ट मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मुझे कंपेयर करनी है विद द सिस्टम नंबर सेकंड। सिस्टम नंबर सेकंड मान लो एग्जांपल नंबर सेकंड यहाँ पे मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देखो अगर मैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात करूंगा तो पहले सिस्टम में कितने पाई बॉन्ड्स है आप बताओगे 2। बताओ सेकंड सिस्टम में भी कितने पाई बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो यहां पे भी है 2, ठीक है ना। मुझे पता है कि अगर मैं इस डाइन की बात करूं, ये डाइन है ना, इस डाइन का हम नाम देते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन, ठीक है। कॉन्जुगेटेड डाइन क्या होती है, एक ऐसी डाइन होती है जहां पे दो डबल बॉन्ड्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये हमारी कॉन्जुगेटेड डाइन है। लेकिन अगर मैं इस डाइन की बात करूं तो बेसिकली यहां पे क्या है, दो डबल बॉन्ड्स के बीच में यहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स या सिंगल बॉन्ड्स आते हैं, 2, ठीक है। तो जब भी दो डबल बॉन्ड्स को एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड सेपरेट करेंगे, दैट टाइप ऑफ डाइन इज व्हाट वी कॉल्ड एज आइसोलेटेड डाइन। और बच्चों आपको ये पता होगा कि जो कॉन्जुगेटेड डाइन होती है ये ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू आइसोलेटेड डाइन, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू सेकंड। और अगर फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, कम। तो अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करूंगा बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, आई विल से सेकंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी देन फर्स्ट, बिकॉज सेकंड एक आइसोलेटेड डाइन है और हमें पता है कि आइसोलेटेड डाइन की स्टेबिलिटी जनरली कम होती है कंपेयर टू दैट ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन।